गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई पढ़ रहे हैं और हमने इसमें शुरू किया है पाई चार्ट को। एक पाई चार्ट जो बेसिक है वो हमने पढ़ ली है। आज हमने दूसरी पाई चार्ट पढ़नी है। पहली पाई चार्ट के थ्रू हमने बेसिक 12 क्वेश्चन देखे थे। आज हमने सेकंड देखनी है। ठीक है, ये देखिए 13वें क्वेश्चन से शुरू करना है। देखिए पाई चार्ट देखा जाए तो नॉर्मली दो तरह का होता है। एक तो होता है परसेंटेज बेस्ड और एक होता है आपका डिग्री बेस्ड। परसेंटेज बेस्ड का मतलब है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब, इन सब का सम 100 होगा, है ना। और डिग्री बेस्ड का मतलब है इन सब डिस्ट्रीब्यूशन का सम 360 डिग्री होगा। अगर यहां परसेंटेज का साइन लगा है, टेंशन फ्री, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन 100 पे लगा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे डिग्री का साइन लगा है, यहाँ डिग्री का साइन लगा है, तो इसका मतलब सारा डिस्ट्रीब्यूशन 360 डिग्री पर होगा, 360 पर होगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नहीं लगा है साइन तो आपको इन्हें ऐड करना होगा। बेसिकली तो आपका डीआई पाई चार्ट जो होता है ये परसेंटेज बेस्ड होता है और डिग्री बेस्ड होता है, दो तरह का। लेकिन जरूरी नहीं इनका डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर ही, 90 पे हो सकता है, 120 में हो सकता है, 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, या ये डिग्री बेस्ड ही हो। 360 पर जरूरी नहीं है, 340 पे हो सकता है, 380 पे हो सकता है। जब साइन नहीं लगा है तो आप इसको चेक करके देखेंगे। जैसे कि आप इस वाले डीआई को चेक कीजिए। 18 और 12 कितने होते हैं आपके 30, 14 एंड 16 कितने होते हैं, ये भी 30 होता है। 10 एंड 20 कितने होते हैं, 30 होता है। 13 एंड 17 कितने होते हैं, 30 होता है। ये ऐसा आपको हर जगह मिले जरूरी नहीं है, वो तो मैंने बनाया है इसीलिए आसान समझाने के लिए, इसलिए आसान सा डेटा लिया है। तो 3 चौक 12, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 120 पे, यानी सबकी वैल्यू कितनी है 120 है, सबका सम। तो ना तो ये परसेंटेज बेस्ड है और ना ही ये डिग्री बेस्ड है। अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये समझने की ये क्या कह रहा है चार्ट, इसको हटाते हैं पहले। तो ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स in different classes of a class x y z। ये क्लास है, सॉरी स्कूल है x y z, कोई भी स्कूल है, अलग अलग क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का। क्लास 5 डार्क ग्रीन से स्टार्ट है, ये क्लास 5 है, ये क्लास 6 है, ये क्लास 7 है, ये क्लास 8 है, 9 10 11 12 है क्लास। अब एक बात समझिए, ये क्लास 11 है, यहाँ पर 13 स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि टोटल 120 में से कितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं, 13 स्टूडेंट। अगर पूरे स्कूल में 120 बच्चे हैं तो क्लास 11 में कितने बच्चे हैं, 13 बाई 120। इसी तरह से क्लास 10 में जरूरी नहीं है कि 20 बच्चे हैं, टोटल 120 में से 20 बच्चे कौन सी क्लास में हैं, 20 क्लास 10 में है। इसका मतलब ये है। आ जाइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 13 देखिए, फाइंड द टोटल एंगुलर वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 5 एंड क्लास 10। क्लास 5 और क्लास 10 के विद्यार्थियों का कुल कोणीय मान क्या होगा, एंगुलर वैल्यू निकालनी है, और वो भी किसके निकालनी, 5 एंड 10। ये हमारा था 5, ये एंगुलर वैल्यू है, और 10 क्या, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, और ये हमारा ये एंगुलर वैल्यू है। इन दोनों का कुल मिलाकर वैल्यू कितनी होगी, तो ये टोटल है कितना, 18 और 20 28 की वैल्यू, सॉरी 38 की वैल्यू, 18 एंड 20 कितना हो गया, टोटल 38 की एंगुलर वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ये टोटल कितना है, 360 डिग्री। एंगल के मामले में देखा तो 360 डिग्री होता है सेंटर में, सेंटर के चारों ओर कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना है,
120, यानी 120 की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो हमें तो निकालनी है 38 की वैल्यू। 12 आती है 36। अब देखिए ये 38 है इंटू 3 है, हमें 38 की टेबल तो नहीं पता ना, तो मैं इसको हाफ कर देता हूं। 19 की तो पता है, और इसको डबल कर देता हूं। 19 कितना होता है, 114। तो 3 8 24, 3 3 9, इस तरह ना करके आप ऐसे कर सकते हो ओरली। 19 114, 114। नेक्स्ट 14 देखें। हाउ मच द एंगुलर वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 is less than the angular value of the students in class 12। 9 के छात्रों का कोणीय मान 9, 5 6 7 8 9। 9 के छात्रों का कोणीय मान 12 के छात्रों के कोणीय मान से कितना कम है, 12 के छात्रों से कोणीय मान से कितना कम है। तो 9 का एंगुलर वैल्यू 12 के एंगुलर वैल्यू से कितना कम है। तो भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 17 है, कितना कम है, 7। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही 120 की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 12 3 36, 3 7 21 डिग्री। ठीक है, 14 हो गया। 15 देखिए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स in class 11 and 12 together in the school XYZ। विद्यालय XYZ में 11 और 12 के विद्यार्थियों का कुल परसेंटेज मान क्या होगा। 11 और 12 ये रहे, यहाँ पे 13 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 17 स्टूडेंट है। टोटल कितने हो गए, 30 स्टूडेंट हो गए। ध्यान समझिएगा, 120 में से यहाँ कितने बच्चे हैं, 30। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर वैल्यू निकालनी। तो 120 में ये 30 बच्चे हैं, तो 100 पर कितने बच्चे होंगे, है ना। यही तो हमारा परसेंटेज होता है। 3 चौक 12, 4 25, 25% हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9। 8 के छात्रों की संख्या 9 के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। 8, 5 6 7 8। 8 के छात्रों की संख्या 9 के छात्रों से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो देखो भाई कितना लेस है, कितना मोर है, यहाँ पे कितने ज्यादा है, 6। 6 ज्यादा है, किससे ज्यादा है ना। किससे, से वाला कहा जाता है नीचे, तो से 10 से ज्यादा ना, तो 10 नीचे आ जाएगा। 60% ज्यादा है, 60% मोर। से वाला हमेशा क्या रहता है, नीचे। अगला, by what percent number of students in class 9 and class 10 together is more or less than the number of students in class 5 and 11 together। 9 और 10 के कुल छात्रों की संख्या। तो भाई 9 और 10 के कुल छात्र है ना, 5 6 7 8 9 10। 9 और 10 के कुल छात्र हो गए 30, टोटल स्टूडेंट्स हो गए। 5 और 11 के कुल छात्र, 5 ये रहा और 11 ये रहा, 31 हो गए, है ना। 18 और 13 31 हो गए। के कुल छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो भैया ये कितना कम है, कम है। एक किससे ही कम है, ये कम है, किससे कम है, 31 से कम है, into 100 के। जाहिर सी बात है, मैं इसे क्या करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 30 होता, 100/30 होता ना, 100/30 होता। एक अगर छोड़ देता हूं, कटेगा तो ये आएगा 3.33 समथिंग आएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, हमारी जो वैल्यू होगी 3.33 से कम ही होगी। तो 3.33 से कम ही होगी, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। अच्छा, ये कम थी, लेस थी ना, क्योंकि यहाँ पे 30, यहाँ पे 11 है, तो जाहिर सी बात है लेस वाला आंसर होगा 3.33। अप्रोक्सीमेशन जब नहीं दिया ना, इसने अप्रोक्सीमेशन में नहीं दिया, तो आपको अपने आप ही अप्रोक्सीमेशन में लगाना होगा। जबरदस्ती आंसर है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। बैंकिंग में आपको 5वां ऑप्शन भी मिलता है नन ऑफ दिस, तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
या है नहीं, स्पेस की कमी की वजह से मैंने पांचवा ऑप्शन नहीं दिया। तो आपको जबरदस्ती 3.33 लगाना होगा, हालांकि इसकी वैल्यू 3.33 से कुछ कम होगी क्योंकि हमने ये 1 छोड़ दिया था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। कक्षा 6 के छात्रों की संख्या 8 के छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत है। यहाँ पे कम या ज्यादा नहीं कह रहा है, कितना प्रतिशत है ये कह रहा है। तो 6 में कितने हैं, 12 स्टूडेंट हैं, और 8 में कितने हैं, 16 स्टूडेंट हैं। तो 12, अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्टूडेंट इसका कितना प्रतिशत है, तो का वाला कहा रहेगा नीचे, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है लेकिन कम या ज्यादा के साथ नहीं किया जा रहा है। इनटू 100, 4 3 4, 3 चौथाई 75% है। यहाँ पे कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, सीधा सीधा पूछना है इसके, ये स्टूडेंट इसका कितना प्रतिशत है, तो का वाला कहा रहता है नीचे रहता है, ऑफ वाला कहा रहता है नीचे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7 and 9 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5 and 6 and 9 टुगेदर। 7 और 9 के कुल छात्र, पहले देख लें 7 और 9, 5 6 7, 7 और 9 के कुल छात्र, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 24। 5 6 और 9, 5 और 6 तो यहाँ तो 30 हो गए, और 9 10, 40 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 40। 40 का कितना प्रतिशत है, इतना का वाला कहा रहेगा नीचे, 1 0 1 0 4 6, 60%। यहाँ पे लेस या मोर नहीं पूछा, कम या ज्यादा नहीं पूछा, सीधे का वाला नीचे रहता है। जैसे वहां से वाला नीचे था वैसे यहाँ का वाला नीचे रहेगा। 20 देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स इन क्लास 7 and 12। 7 के छात्रों की संख्या तथा 12 के छात्रों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। 5 6 7 के छात्र कितने हैं, 14, और 12 के छात्र कितने हैं, 7। सीधा सीधा 14:17, कुछ नहीं करना था। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स इन क्लास 5 and 9 टुगेदर। 5 और 9 कुल मिला के द स्टूडेंट्स इन किसके साथ निकालना है, एंड द स्टूडेंट्स इन क्लास 11 and 8 टुगेदर। 5 और 9 के कुल छात्रों की संख्या, 5 और 5 ये रहा और 9 ये रहा। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 34। 5 और 9 के कुल छात्र कितने हो गए, 34। 5 6 7 नहीं सॉरी 5 और 9 ये हो गए, 5 6 7 8 9, 5th and 9 ये हो गया हमारे 28। 5 और 9th में टोटल हो गया 28 छात्र। 11 8 के कुल छात्र, क्या क्वेश्चन छोड़ दिया कोई मैंने क्या, ठीक है ठीक है। तो 11 और 8 में कुल छात्र कितने हो गए, 11 ये रहा 13, और 8 5 6 7 8 में कितने हो गए, 16। 13 और 16 29, तो इनके बीच में रेशियो निकालना सीधा 28:29, डी ऑप्शन। 22, how many classes have students more than the average? How many classes have students more than the average of the students in whole school? कितनी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या संपूर्ण विद्यालय के औसत विद्यार्थियों से अधिक है। तुलनात्मक क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला है, कंपैरिजन वाला है, हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हीं से काम चल जाता है। तो टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, 120 विद्यार्थी हैं। कितने क्लासेस में बटे हैं, 12 क्लासेस में बटे हैं ना, नहीं सॉरी 5 से लेके 12, 8 क्लासेस में बटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस में डिवाइड किए गए। तो ये हो गया एवरेज। कितनी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या संपूर्ण विद्यालय के औसत विद्यार्थियों से अधिक है, तो 15 से ऊपर जाना है, 15 से ऊपर जाना है, 1 2 3 4, तो 4 क्लासेस ऐसे में है जिसमें 15 से ऊपर विद्यार्थी हैं। आंसर से फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट क्लास 5 7 and 9
5, 7 और 9 में औसत कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, यहां तक जो क्वेश्चन थे हमारे सब कंपैरिजन वाले थे, तुलनात्मक प्रश्न थे। यहां से हम कंपैरिजन परसेंटेज वाले किए, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे कम है, रेशियो वाले सवाल किए। ये सब तुलनात्मक प्रश्न थे। हमने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन किए जिसमें सिर्फ इसी डेटा का प्रयोग किया, यहीं से हमने डेटा का यूज किया। लेकिन अब इसके आगे शायद कंपैरिजन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, नॉन कंपैरिजन वाले होंगे। दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको इसमें। अगला देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5, 7 एंड 9। कक्षा 5, 7 और 9 में औसतन कितने विद्यार्थी हैं, जबकि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, जबकि पूरे विद्यालय में 3600 विद्यार्थी हैं। 36,000 कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि औसत निकालना है कौन सी क्लास का, 5, 7, 9। तो हम पहले 5, 7, 9 का औसत निकालें सीधे सीधे यहीं से। 5 है, 7 है और 9 है, 18, 14 एंड 10। देखो ये हमारे पास हो गए 32 और 10, 42 है, 18, 14, 32 और 10, 42 हो गए। औसत निकालना है, 3 क्लासेस तो 3 से डिवाइड कीजिए 14 की, यानी वास्तव में हमें 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 120 में ये कितने हैं, औसत कितना मिला, 14 है। तो हमें 36,000 में औसत निकालना है। इसमें निकालना था 36,000 में औसत। 12 3 36, 14 3 42, 4200। अगर ये डेटा दे रखा होता डायरेक्ट तो और ये आपका वैल्यू नहीं दे रखी तो मजबूरन हमें से 14 आंसर निकाल देते, लेकिन एक ऐसा आएगा नहीं, वैल्यू देगा आपको। 23, 24 देखिए, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज 480, 5, 6, 7, 8, 8 में कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 480। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5, 9 टुगेदर। 5 और 9 में कितने विद्यार्थी टोटल मिला के, 18 और 10, 28 की वैल्यू निकालनी। समझ गए। कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या 480 है, यानी कि 16 की वैल्यू 480 है। तो 5 और 9 में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, तो 5 में 18 और 9 में 10, यानी 28 की वैल्यू निकालनी। 16 3 48, 14 3 42, 84 है ना, 14 ये 14 है और ये 6 है, 14 6 84, 840। नेक्स्ट 25, if there are 140 girls in class 6 which are 16.3% of the students in the class, if the number of girls in whole school, if they are 40, find the number of girls in whole school if they are 40% of the boys in whole school। यदि कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 140 है, कक्षा 6 5 और 6 की बात कर रहा है, जो उस कक्षा के विद्यार्थियों का 16 से 2/3% है, तो संपूर्ण विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या होगी, जबकि इनकी संख्या संपूर्ण विद्यालय के लड़कों की संख्या का 40%। थोड़ा सोच समझ के करना है आपको क्वेश्चन, ध्यान समझिए। क्लास 6 की बात हो रही है, 5th और 6 की बात हो रही है। इसमें लड़कियों की जो संख्या है वो 140 है, इसमें बॉयज है और इसमें गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 140, बॉयज की संख्या नहीं मालूम। जो उस कक्षा के विद्यार्थियों का 16 से 2/3% है। 16/3%, 16/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। पहली क्लास में ये कैसे आया था सिखा दिया था आपको, भी बता देते हैं। 16/3, 16 3 48 2 50, 50/3। परसेंट का मतलब है पर सेंट, 100 से डिवाइड करना, कितना होगा 1/6। पहली क्लास में जाइएगा DI की, वहां फ्रैक्शन मैंने कराए हैं, याद कर लीजिए।
तो यहाँ पे ये लड़कियां हैं, विद्यार्थियों, कक्षा के विद्यार्थियों का 16.3% है। यानी कि टोटल स्टूडेंट, अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट 6 हैं तो एक कौन हो गई, गर्ल हो गई, एक लड़की हो गई, एक लड़की हो गई। और यहाँ 140 लड़कियां हैं, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 140 हो गई, तो 6 रेशियो की वैल्यू 14 84, 840 स्टूडेंट हैं इसमें। होता क्लास 12 में टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 840। ध्यान से समझते जाइएगा। अब ये 840 हैं, क्लास 6 में टोटल विद्यार्थी कितने, 840 हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12। इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी है, 840, और टोटल ये कितना है, टोटल है हमारे पास 120। तो मैं 120 की वैल्यू निकाल लूं, 12 से कट जाएगा, ये 8400। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं, 8400 है। ठीक, आप क्या कह रहा है, तो संपूर्ण विद्यालय में लड़कियों की संख्या निकालनी है, जबकि इनकी संख्या संपूर्ण विद्यालय के लड़कों की संख्या का 40% है। अब 40% का मतलब होता है 2/5, भाई 20% 1/5, 40% 2/5। अब देखिए, लड़कियों की जो संख्या है संपूर्ण विद्यालय के लड़कों की संख्या का 40% है। यानी कि पूरे स्कूल में अगर 5 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 7। तो टोटल विद्यार्थी 8400 है। इसका मतलब 7 की वैल्यू 8400 दे रखी है आपको, और आपसे लड़कियों की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू पूछी है। चौबीस 1200 तो चलो 2400 है नहीं इसमें, लेकिन आप 2400 मान लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया वैसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ईआई देखते हैं। Number of applicants from different cities for the post X is 1,44,000, 1,44,000 है। ये टोटल क्या है, एप्लीकेंट्स। हुआ क्या है कि कोई एग्जाम होने वाला होगा, उसके लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा, तो टोटल 1,44,000 लोगों ने अप्लाई किया है सिटी ए से। ये है सिटी ए, सिटी बी, और ये है सिटी बी, से ये सी, ये डी, ई, एफ और जी, ये 7 शहर हैं, यहां से अप्लाई किया गया है। अब ये इस पे ना तो परसेंटेज का साइन लगा है और ना ही डिग्री का साइन लगा है, तो हमें इन्हें ऐड करके देखना पड़ेगा कि ये परसेंटेज डीआई है, पाई चार्ट है, या फिर ये डिग्री पाई चार्ट है। तो आप इनको ऐड करो, ये टोटल कितना आएगा, 360 आएगा। इसका मतलब है कि ये डिग्री पाई चार्ट है। ठीक, और बाकी चीजें क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे। 26 क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी डी। शहर डी से आवेदकों का प्रतिशत क्या है। शहर डी, ए, बी, सी, डी। डी से टोटल आवेदक कितने हैं, 57। टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं, 57। और टोटल ये कितना था, 360, 360। तो टोटल 360 एप्लीकेंट्स थे। उन 360 एप्लीकेंट्स में 57 एप्लीकेंट्स कहां से थे, डी शहर थे। तो 360 में से 57 कहां थे, डी से थे। तो 100 में निकालना है, परसेंटेज का मतलब 100 में तो निकालना होता है। बस 0 से 0 गया, और इसे ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए 19×57 होता है, और ये 12×36, 3 बार में जाएगा, 12×36, 19×57। ये हो गया 190, 190, और ये हो गया 12, है ना। अब 12 1, और बचेगा आपके पास 7, 70, 12 5 60, 15 पॉइंट समथिंग। तो 15 15 ये तो गया कहानी, ये तो गया कहानी, 2 ऑप्शन बचते हैं।
तो हमारे पास 10 बच रहा था ना, 10 बच रहा था, 10 का मतलब 100, 12 96.8, 15.83 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी ए एंड ई टुगेदर। शहर ए और डी से कुल आवेदकों का प्रतिशत क्या है। ए से कितने थे 54 और डी से कितने हैं 57, जोड़ लीजिए, 11 ये हो गया, 100 ये हो गए, 111, 111, 111 एप्लीकेंट्स कौन है, ए और डी से, कितने में से 360 में से। परसेंटेज पे निकाला यानी 100 पर निकालना है। फिर से ये गया, छोड़ दीजिए इसको। देखिए डिजिटल सम इनका 3 बनना है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 37 तियां क्या होता है 111 होता है, और 12 तियां 36 होता है। अब ये हो जाएगा 370 और ये हो जाएगा 12, 370 और ये हो गया 12, ठीक। 12 तियां 36, 12 तियां 36, एक बचेगा 10, तो 3 पॉइंट समथिंग है। अरे यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, इसकी कहानी गई, इसकी कहानी, 30 और 31, तो 12 तियां 36, एक आएगा इधर 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 30.83 आएगा, जाहिर सी बात है, कोई और ऑप्शन में ही नहीं 30 करके। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट परसेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी एफ इज मोर और लेस देन द एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी बी। शहर एफ से आवेदकों की संख्या बी के आवेदकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये है एफ और बी कहाँ है, ये है। तो भाई एफ से है हमारे पास 72 और बी से हमारे पास है 45, 45, तो कितने कम है, हटा लीजिए, ये मिलेगा 27। कम नहीं है, ज्यादा है, मोर है। 27 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, से वाला क्या रहता है नीचे, तो 72 जो है ज्यादा है 27 किससे, 45 से, 45 से। परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, 9 तियां 27, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 60% मोर। Next, by what percent applicants from city C and E together is more or less than the applicants from city G and D together? शहर C और E से कुल आवेदकों की संख्या, C और E, A, B, C और E, टोटल हो गए कितने 96, 96, कितने हो गए 96, 96। कुल आवेदकों की संख्या शहर G और D तो हमारे पास 57 थे और G 36 थे, इनको ऐड करो, 7 6 13 होता है और 3 5 80, 93, 93 हो गया। कुल आवेदकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो 96 93 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, किससे ज्यादा है 93 से वाला कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। ये हो गया 31। अब देखिए 100 बाय 31 है, अगर ये 30 होता तो 3 पॉइंट समथिंग होता, तो 3 पॉइंट समथिंग में ये कहानी गई, ये कहानी गई, तो ये ऑप्शन बचता है, ठीक है। अब 3 पॉइंट समथिंग, तो 100 को मैं डिवाइड करता हूं 31 से, तो ध्यान समझिएगा, अगर ये 31 की जगह पे 0 होता तो हमारा कितना आता 3.33 आता है ना। और मैंने चूंकि क्या किया है, एक कम किया है, इसका मतलब मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है 3.33 से ज्यादा होने चाहिए, 3.33 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कौन होगा, नहीं सॉरी मैंने 0 किया था ना यहाँ से, यानी 31 से 30 किया है, 30 करने का मतलब मैंने जब डिनोमिनेटर कम किया है तो ये वैल्यू ज्यादा आई है, इसका मतलब मेरी वास्तव वैल्यू भाई 100/31 होता, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आनी चाहिए 3.33 से क्या आना चाहिए, कम होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
applicants from city B is what percent of the applicants from city G? शहर B से आवेदकों की संख्या शहर G के आवेदकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे कम या ज्यादा की बात नहीं की है। तो B में तो हमारे 45 थे और G में हमारे कितने 36 हैं। तो सीधे सीधे कह रहा है 45 36 का कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत। कम या ज्यादा नहीं कह रहा है। और का वाला कहा रहता है नीचे। 45 36 का कितना प्रतिशत है, तो का वाला कहा रहेगा नीचे। 9 5 9 4 5/4 होता है हमारा 125%। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटीज A B C is what percent of the applicants from cities E F G? शहर A B C से आवेदकों की संख्या। तो पहले A B C से आवेदकों की संख्या निकाल लेते हैं। 5 4 9 3 12 यानी 120 तो यही हो गए। 4 और 6 यानी 10 130 और 5 135 हो गए। इन तीनों से A B से आवेदकों की संख्या एप्लीकेंट्स की संख्या 135 हो गई। शहर E F G से आवेदकों की संख्या का कितना परसेंट है। E F G E F G से 3 7 10 6 16 यानी 160 ही हो गया और 6 2 8 168 ही हो गया 168 हो गए। तो 135 जो है क्या पूछा है 135 जो है 168 का वाला कहाँ रहेगा नीचे। कितना परसेंट है इतना। अब देखिए ध्यान से 8 6 14 1 15 3 से कट रहा है। डिजिटल सम 3 से कट रहा है। 5 3 8 और 1 9 डिजिटल सम 3 से कटा 3 से काट दिए। 3 चौक 12 3 5 15 3 5 15 3 6 18 ये 56 है ये 45 है और इसी करना पड़ेगा काटना पड़ेगा। अब इसको 4 से काटिए 14 चौक 56 4 से काटिए 25 25 पंजे 125 बचता है 12 25 चौक 100 और 12 112 अपॉन 14 14 8 112 होता है यानी कि 80 पॉइंट समथिंग हमारा आने वाला है। तो 80 पॉइंट ये गया ऑप्शन 80.76 80.35 ठीक है। तो 80 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अब हमारे पास केवल 5 ही तो बचा है। 5 ही तो शेष बचा है रिमाइंडर। 5 का मतलब 50 तो 14 3 42 है ना। 3 बार में और चला जाएगा। इसका मतलब है ये नहीं है हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी F and C एंड द एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटीज A and G। F और C से आवेदकों की संख्या F और C से A B C D E F भैया 100 और 108 हो गए ना। 70 और 30 100 और 2 और 6 8 108 हो गए यहाँ से एप्लीकेंट्स आवेदकों की संख्या तथा शहर A और G। A हो गया हमारे पास 54 और G हो गया 36 30 और 50 80 90 हो गया। तो 90 तो 108 108 और 90 के बीच में रेशियो क्या होगा। 9 से कटेगा 9 10 9 1 9 2 6 and 5 आसान था। रेशियो वाले बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट 33, हाउ मेनी सिटीज आर देयर फ्रॉम विच नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल द सिटीज। कितने शहर ऐसे हैं जिनमें आवेदकों की संख्या सभी शहरों से आवेदकों की औसत संख्या से कम है। देखिए अभी भी तुलनात्मक प्रश्न चल रहा है हमारा, कंपैरिजन वाला चल रहा है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जैसे रेशियो वाले हैं, परसेंटेज वाले हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा ही कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। वहां हम इसी डेटा से बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए टोटल एप्लीकेंट, पहले तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा ना, सभी शहरों से आवेदकों का औसत निकालना पड़ेगा। तो टोटल तो हमें पहले से मिला हुआ है, सभी शहरों से कितने आवेदक हैं, टोटल 360 आवेदक हैं एप्लीकेंट्स। और ये कितने शहर हैं, टोटल जी तक है ना, ए से जी, जी का मतलब होता है 7, 7 से डिवाइड कर लीजिए, सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर। तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो
तो 51 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पर इसका एवरेज। अब हमें क्या देखना है, ऐसे शहर देखना है जिनमें आवेदकों की संख्या, कितने शहर ऐसे जिनमें आवेदकों की संख्या औसत से कम है। तो 50.1 51 पॉइंट समथिंग है ना, तो उससे कम वाले देखने हैं। जैसे एक हो गया 45, एक हो गया 36 और ये हो गया 36, तो इनसे कम 3 में है आवेदकों की संख्या। नेक्स्ट देखें, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम द सिटीज ए, सी, ई एंड जी। शहर ए, सी और जी से आवेदकों की औसत संख्या क्या है। अब देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चन थे कंपैरिजन वाले थे, इसीलिए हमने सारा डेटा यही लिया, इसी से हमने बना दिए सारे क्वेश्चन। लेकिन अब कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे औसत निकालना है। तो अब हमारा एक्चुअल डेटा का प्रयोग होगा। अब यहां समझिए एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये शहर है, यहां से टोटल कितने आवेदक हैं, 54 तो है नहीं ना, 54 है कितने में से, 360 में से, टोटल 360 में से है ना, तो 1,44,000 में से कितने होंगे, यही तो निकालना था। अगर मान लीजिए कौन सा हमारा सिटी एफ, ये एफ है, एफ से शहर एफ से कुल कितने आवेदक आए, तो मैं क्या करूंगा, 72 आवेदक हैं ये आउट ऑफ 360, तो मुझे तो वास्तव में 1,44,000 में से निकालना ना, 1,44,000 में से कितने आवेदक हैं शहर एफ से, ये निकालना था। ठीक, ध्यान से समझिएगा, मैं कैलकुलेशन बड़ी आसान करने वाला हूं आप लोगों की। अब देखिए, इस पे फोकस कीजिए। अगर मुझे किसी भी शहर से आवेदकों की संख्या निकालनी है तो मैं ये कैलकुलेशन हर बार करूंगा, तो क्यों ना मैं एक ही बार करके रख लूं इसे, क्यों ना मैं एक ही बार कर लूं इसे। तो आप एक बार कहीं से भी कर लो, इधर से कटेगा 0 से 0, 12 3 36, 12 12 144, 3 चौक 12 400। तो अब क्या होगा, देखो सीधा सीधा आप 72 को क्या करोगे, 400 से इंटू करोगे। इसी तरह से यहाँ 54 को क्या करोगे, 400 से इंटू करोगे। क्या समझाना चाहता हूं वो समझिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, डीआई मिले, तो आप क्या करोगे, इनका सम चेक करो 360। इस 360, भाई ये 360 की वैल्यू तो मिली हुई है ना, तो आप 1,44,000 जो वैल्यू मिली है किसकी, 360, इसको काट पीट के सिंपल कर लीजिए। ये 400 था, इसे कांस्टेंट के कर लीजिए, स्पेशली रख लीजिए अलग। इसका काम होगा संख्या निकालने में, एक्चुअल वैल्यू निकालने में, और ये सब जो है इनका काम क्या होगा, तुलनात्मक कंपैरेटिव वाला, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। अब जैसे ये हमारा 36 शहर, कौन सा शहर है, सिटी सी है, यहाँ पे टोटल आवेदक कितने हैं, तो 36 इंटू 400 कर दूंगा मैं। यहाँ कितने आवेदक है, कौन सा सिटी ई है, यहाँ आवेदक कितने हैं, तो 16 इंटू 400 कर दूंगा। बस इतना ही करना है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं ए, सी, ई और जी से आवेदकों का औसत क्या है, 4 शहरों का औसत निकालना है। ए, सी, ई और जी जोड़ लें, 3 5 8 3 11 6 17, यानी कि 170 तो ये हो गया, 6 4 10, 6 16, 16 और यानी 186 हो गए, तो 186 हो गए। औसत है योग बटे संख्या, 4 शहर था, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एवरेज बनेगा इसकी डेटा के अनुसार। अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मुझे 400 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 18,600 ये एवरेज हो गया इन 4 शहरों का। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स फ्रॉम सिटी डी आर मोर देन दैट ऑफ सिटी जी। शहर डी से आवेदकों की संख्या जी से आवेदकों की संख्या से कितनी कम है, तो डी के आवेदक कितने हैं, ए बी सी डी, डी के आवेदक कितने हैं 57, जी के आवेदक कितने हैं 36। कितनी कम या ज्यादा होनी चाहिए थी, ज्यादा ना, शहर
डी से आवेदकों की संख्या कम नहीं ज्यादा, अधिक। इंग्लिश में ठीक है, मोर देन। तो यहाँ 57 है डी में और जी में 36 है, तो कितने ज्यादा है भाई? 21 ज्यादा है। बस इसे संख्या बनाने के लिए क्या करना है? 400 से इंटू करना, 8400 आ जाएगा। बहुत आसान हो गया। अगला क्या रहा है? If 20% of the applicants from city B and 2/3% of the applicants from city E have been rejected, how many applicants have been accepted from these cities? यदि शहर बी से आवेदकों का 20%, ई से आवेदकों का 6 से 2/3% आवेदन निरस्त हो जाए तो शहरों से कुल आवेदन स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन डीआई में यही खास है, लंबे दिखेंगे लेकिन अगर आप बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं तो बहुत आसान है। बी से 20%, देखिए ये रहा बी, यहां से 20% आपके क्या है? रिजेक्टेड कर दिए गए, तो इसका मतलब है 80% आपके क्या एक्सेप्ट होगी। तो 80% क्या होगा? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। रेशियो हम लोग रट चुके हैं, तो 80% का मतलब क्या होगा? 4/5। 5 9 45, 9 36। तो यहां से 36 बी शहर से जो आवेदन हुए हैं उनमें 36 आवेदन ठीक रहे, स्वीकृत किए गए। और ई से 62/3%। अब देखिए 62/3% कितना होता है? 62/3 1/15 होता है। अगर नहीं याद है तो याद कीजिए, 62/3 क्या होगा? 3 6 18 और 2 20, 20/3 हो गया। परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे 100, 20 5 100, 1/5 हो गया, 15 सॉरी। तो यहां से 1/15 अगर रिजेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब है 14/15 एक्सेप्ट हुए हैं। 15 4 14 चौक 56, 56 यहाँ एक्सेप्ट हो गए। तो टोटल कितने एक्सेप्ट हुए? 56 ये एक्सेप्ट हुए और 36 ये एक्सेप्ट हुए, 12 ये और 80 यानी कि 92 एक्सेप्ट हुए हैं। अब इन्हीं को हमें नंबर में बदल देना है 400 से। 0 0 4 2 8 4 9 36, 368 0। ठीक है, हो गया आसान। अगर हम अपनी उस ट्रिक का यूज नहीं करते, शॉर्टकट का यूज नहीं करते, कैलकुलेटिव हो जाता, खत्म। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।